हाय स्टूडेंट्स, वेलकम टू पीएचडी जॉब्स एंड एडमिशन। दिस इज गौरी। इस वीडियो में मैं आप सभी को एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी मुंबई यहाँ पे जो पीएचडी के लिए नोटिफिकेशन आया है उसके रिगार्डिंग सब डिटेल्स देने वाली हूँ। ये नोटिफिकेशंस काफ़ी बड़े हैं, दैट्स वाई मैं आप सभी को शॉर्ट में सब डिस्क्रिप्शंस दूंगी, सब डिटेल्स दूंगी। दैट्स वाई ये वीडियो आपको एंड तक देखना है। एंड बट स्टिल अगर आपको कोई भी डाउट्स है आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हो आफ्टर वॉचिंग दिस वीडियो। स्टूडेंट्स, ये है एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी मुंबई एंड इसकी वेबसाइट है ये। यहाँ पे जैसे ही आप नीचे नीचे स्क्रॉल डाउन करोगे देन क्लिक ओवर हियर पेट एग्जामिनेशन 2023। यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको एक नया विंडो मिल जाएगा जो कि मैंने पहले से ही ओपन करके रखा है। दिस विंडो इज़ फॉर ओनली पीएचडी एंड यहाँ पे पीएचडी रिगार्डिंग काफ़ी सारे नोटिफिकेशंस है। सबसे पहले हमें पेट 2023 एग्जामिनेशन यहाँ पे क्लिक करना है। ओके, यहाँ पे क्लिक करने के बाद आपको अगेन नया विंडो मिलेगा। देन गो टू द पेट 2023 एग्जामिनेशन नोटिफिकेशन। ओके, मैंने जस्ट ये नोटिफिकेशन ओपन करके रखा है। ये नोटिफिकेशन 2 मई 2023 को आया है। नोटिफिकेशन में मेंशन किया है कि आप सभी को पीएचडी एंट्रेंस एग्जामिनेशन देनी है फॉर द ईयर 2023। ओके, ये जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपका होगा ये बेसिकली 2 पार्ट्स में होगा एंड एमसीक्यूज ही आपको पूछे जाएंगे। उसमें से सबसे पहला पार्ट होगा विच इज़ फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी जिसके लिए 50 मार्क्स है एंड द सेकेंड पार्ट इज़ फॉर सब्जेक्ट स्पेसिफिक जिसके लिए 50 मार्क्स है। टोटल मार्क्स होंगे 100 मार्क्स एंड टोटल नंबर ऑफ क्वेश्चंस विल बी 100 एंड 1 क्वेश्चन कैरीज 1 मार्क, नो निगेटिव मार्किंग सिस्टम। ओके, एंड आप सभी की जो एंट्रेंस टेस्ट है ये 6 जून को होगी। ऑनलाइन एप्लीकेशंस 5 मई से स्टार्ट हो चुके हैं। ऑनलाइन एप्लीकेशन की लास्ट डेट है 22 मई एंड पब्लिकेशन ऑफ रिजल्ट होगा आपका यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे, वो होगा 8 जून को। स्टूडेंट्स, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा कि आपकी जो एंट्रेंस एग्जामिनेशन है इसमें आपको 50 मार्क्स ये रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए है एंड दैट्स वाई अगर आपको यहाँ की एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई करना है देन ऑब्वियसली आप सभी को दोनों ही पेपर्स में अच्छे मार्क्स हासिल करने की बहुत ज़रूरत है एंड दैट्स वाई ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी के लिए रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट के ऊपर कंप्लीट कोर्स लेकर आई है। जो कोर्स ये एक रिवीजन पैकेज है आप सभी के लिए फॉर द रिसर्च मेथोडोलॉजी सब्जेक्ट, जिस कोर्स की मदद से आप गारंटीड एसएनडीटी विमेंस यूनिवर्सिटी पेट एंट्रेंस एग्जामिनेशन को क्वालिफाई कर सकते हो। ओके, इस कोर्स में हम सभी आपको फुल सिलेबस वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड करते हैं जिसमें थियरीज एंड एमसीक्यूज दोनों भी है। हम आपको इसमें फुल सिलेबस नोट्स एंड मॉक टेस्ट प्रोवाइड करते हैं। ऐसे हमारे पास 10 मॉक टेस्ट अवेलेबल है एंड ईच मॉक टेस्ट कंटेन्स 40 एमसीक्यूज एंड दैट्स वाई ओवरऑल आपके इसमें 400 एमसीक्यूज कवर हो जाते हैं। हम आपको इसमें 1500 से भी ज़्यादा एमसीक्यूज रिविजन पीडीएफ प्रोवाइड करते हैं एंड ये जो सारा स्टडी मटेरियल है ये आपको हिंदी एंड इंग्लिश ये दोनों ही लैंग्वेजेस में मिलता है। स्टूडेंट्स, अगर आप कोर्स को परचेस करना चाहते हो देन ईदर आप ग्लोबल ऑनलाइन ऐप डाउनलोड कीजिए फ्रॉम द प्ले स्टोर। फॉर दैट मैंने आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक प्रोवाइड की है या फिर आप इनमें से किसी भी नंबर्स पर जाकर व्हाट्सएप थ्रू मुझे कॉन्टैक्ट कर सकते हो एंड द कोर्स फीस आर ओनली 699 रुपीज़ विच इज़ रियली वेरी लो एंड इनकम फीस में ग्लोबल ऑनलाइन टीम आप सभी को 100% पासिंग गारंटी भी प्रोवाइड करती है कि गारंटीड आप यहाँ के पेट एग्जाम को क्वालिफाई करोगे। जैसे ही आप सभी को पता है कि आप सभी के एग्जाम 6 जून को होने वाली है एंड दैट्स वाई आप सभी के पास बहुत कम टाइम बचा है। ओके, एंड दैट्स वाई इन कम टाइम पीरियड में आप सभी लोग रिसर्च मेथोडोलॉजी का जो मटेरियल है वो यहाँ से ही ले सकते हो। आपको किसी और दूसरी जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है। ओके, स्टूडेंट्स, नाउ लेट अस गो बैक टू द यूनिवर्सिटी वेबसाइट। नाउ वी विल सी मोर इन्फॉर्मेशन। ओके, यस, यहाँ पे आपका जो एग्ज़ाम है वो रिसर्च मेथोडोलॉजी के लिए होगा 11 AM से लेकर 1 PM तक एंड 2 PM से लेकर 4 PM तक आपका सब्जेक्ट स्पेसिफिक एग्जाम होगा एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन आपकी ऑनलाइन मोड से ही होगी एंड वो भी यूनिवर्सिटी के कैंपस में होगी। ओके, स्टैंडर्ड ऑफ पासिंग देखो, जनरल कैटेगरी 50% मार्क्स एंड रिजर्व्ड कैटेगरी 45% मार्क्स। ओके, स्टूडेंट्स, जैसे ही आपने यहाँ पे देखा कि जनरल कैटेगरी के लिए 50% मार्क्स हासिल करने की ज़रूरत है एंड दैट्स वाई ये 50% मार्क्स आप सभी लोग सिर्फ रिसर्च मेथोडोलॉजी सेक्शन में भी पा सकते हो।
ओके आपको बाकी की जगह पे जाने की ज़रूरत नहीं है जब भी आप कोर्स को परचेस करते हो। नाउ लेट अस सी कि कौन कौन से कैंडिडेट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जेम्प्ट होंगे। सो जिन कैंडिडेट्स ने ईदर यूजीसी नेट, यूजीसी सीएसआईआर नेट, एसएलईटी, सेट, गेट, जीपैट, सीएसआईआर, आईसीएआर, आईसीएमआर, डीबीटी एंड एआईसीटीई इनमें से किसी भी प्रकार के एंट्रेंस टेस्ट में क्वालिफाई किया है, देन इन लोगों को एंट्रेंस एग्जामिनेशन देना नहीं है, वो सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू ही दे सकते हैं। ओके एंड जिन स्टूडेंट्स ने एमफिल प्रोग्राम हासिल किया है इन अ रिलेवेंट और अलाइड डिसिप्लिन, उनको भी एंट्रेंस टेस्ट नहीं देनी है, उनको सिर्फ पर्सनल इंटरव्यू देना है। नाउ लेट अस सी फीस क्या है। सो फीस है जनरल कैटेगरी की 500 एंड रिजर्व कैटेगरी की है 350 एंड वही फीस जो कैंडिडेट्स एंट्रेंस एग्जामिनेशन से एग्जेम्प्ट होंगे उनके लिए भी वही फीस है। जनरल कैटेगरी के लिए 500 है एंड रिजर्वेशन कैटेगरी के लिए 350 है एंड पेमेंट मेथड जो है विच इज़ यूजिंग ऑनलाइन पेमेंट ओनली। ओके सो यहाँ पे आपको काफ़ी सारे इंस्ट्रक्शंस दिए गए हैं फॉर फिलिंग ऑनलाइन पेड एप्लीकेशन फॉर्म। सो आप सभी को सबसे पहले वेकेंट पोजीशंस देखनी है जो कि यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे है एंड मैं आप सभी को आगे इस वीडियो में दिखाऊंगी। एंड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स है स्कैन कॉपी ऑफ मार्क्स स्टेटमेंट ऑफ बैचलर और मास्टर्स डिग्री, मतलब दोनों ही डिग्री के आपको लगेंगे। देन स्कैन कॉपी ऑफ द कास्ट सर्टिफिकेट विद कास्ट वैलिडिटी फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट्स, स्कैन कॉपी ऑफ द नॉन क्रिमिनल सर्टिफिकेट फॉर रिजर्व्ड कैटेगरी कैंडिडेट, देन स्कैन कॉपी ऑफ द मेडिकल सर्टिफिकेट अगर कैंडिडेट फिजिकली हैंडीकैप है तो। ओके देन जिन स्टूडेंट्स ने इनमें से किसी भी प्रकार के एग्जामिनेशन को क्वालिफाई किया है सो उसका जो वैलिड स्कोर कार्ड रहता है वो आपको अपलोड करना है एंड जिन स्टूडेंट्स ने एमफिल डिग्री क्वालिफाई की है उनको एमफिल डिग्री का सर्टिफिकेट अपलोड करना है एंड यहाँ पे बाकी के जो जनरल इंस्ट्रक्शंस है वो प्रोवाइड किए हैं। सो लेट अस सी द मोस्ट इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस। सो आप सभी लोग 22 मई 2023 मिडनाइट तक पेड का एप्लीकेशन फिलअप कर सकते हैं एंड नो रिक्वेस्ट विल बी एंटरटेन्ड देयर आफ्टर। ओके नो पर्सनल कम्युनिकेशन विल बी सेंड टू द कैंडिडेट्स। आप सभी को यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे जाके ही सब चीज़ें देखनी है एंड एंट्रेंस एग्जामिनेशन विल बी कंडक्टेड इन इंग्लिश लैंग्वेज ओनली एक्सेप्ट फॉर सब्जेक्ट मराठी, हिंदी एंड गुजराती। एंड पेट का जो सिलेबस है उसके लिए आपको नेट का सिलेबस फॉलो करने के लिए बोला गया है। ओके अगर आपको यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पे सिलेबस मेंशन नहीं किया है तो ओके एंड वैसे भी यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर अभी तक इस सिलेबस मेंशन नहीं किया है सो ऑल ऑफ यू कैन फॉलो द नेट सिलेबस ओनली। ओके फॉर द सब्जेक्ट स्पेसिफिक एंड फॉर रिसर्च मेथोडोलॉजी हमारे पास कोर्स है सो यू कैन ग्रैब दैट कोर्स। ओके सो नाउ स्टूडेंट्स लेट अस गो बैक टू द वेबसाइट। सो यहाँ पे वेकेंट सीट्स की इंफॉर्मेशन दी गई है। सो लेट अस फर्स्ट ऑफ ऑल सी द वेकेंट सीट्स कि कितने हैं एंड यहाँ पे ईच एंड एवरी फैकल्टी के लिए कौन से सब्जेक्ट में आप पीएचडी कर सकते हो एंड फॉर दैट सब्जेक्ट कितने वेकेंट सीट्स है। सो फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी फैकल्टी एनालिटिकल केमिस्ट्री सब्जेक्ट में ओपन के लिए 1 सीट है एंड रिजर्व्ड के लिए 1 सीट है। देन कंप्यूटर साइंस के लिए ओपन में 0 सीट्स है, रिजर्व्ड के लिए 1 सीट है। देन इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन इंजीनियरिंग में 2 सीट्स फॉर ओपन, 4 सीट्स फॉर रिजर्व्ड। एक्सटेंशन एंड कम्युनिकेशन में 0 सीट्स फॉर ओपन, रिजर्व्ड के लिए 5 सीट्स है। रिसोर्स मैनेजमेंट और इर्गोनॉमिक्स एंड इंटीरियर डिज़ाइन में 0 सीट्स ओपन कैटेगरी के लिए है एंड 2 सीट्स है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। फूड साइंस एंड न्यूट्रिशन में 6 सीट्स है रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। ह्यूमन डेवलपमेंट में 1 सीट फॉर ओपन, 11 सीट्स फॉर रिजर्व्ड। फार्मेसी में 2 सीट्स फॉर ओपन, 6 सीट्स फॉर रिजर्व्ड। टेक्सटाइल साइंस एंड एपरल डिज़ाइन में 3 सीट्स फॉर ओपन, 7 सीट्स फॉर रिजर्व्ड। कॉमर्स फील्ड में 4 सीट्स फॉर ओपन, 10 सीट्स फॉर रिजर्व्ड। देन कॉमर्स फील्ड में 0 सीट्स है फॉर ओपन, 5 सीट्स है फॉर रिजर्व्ड। एंड यहाँ पे देखो जो लोकेशन है जहाँ पे जाके आप रिसर्च सेंटर उसका जो लोकेशन है वो यहाँ पे मेंशन किया है। सो यहाँ पे जो डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का सेंटर है वो है पुणे, जहाँ पे 5 सीट्स रिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। ओके एजुकेशन मैनेजमेंट में 1 सीट इज फॉर ओपन, 3 सीट्स फॉर रिजर्व्ड।
मार्केटिंग मैनेजमेंट में 1 सीट फॉर ओपन, 3 सीट्स फॉर रिजर्व्ड। फाइनेंस के लिए 1 सीट फॉर ओपन, 4 सीट्स फॉर रिजर्व्ड। देन इंग्लिश के लिए देखो 9 सीट्स ओपन के लिए है, 27 रिजर्व्ड के लिए है। हिंदी के लिए 11 ओपन, देन 30 रिजर्व्ड। हिंदी के लिए अगेन पुणे लोकेशन पे 2 सीट्स फॉर ओपन, 4 सीट्स फॉर रिजर्व्ड। गुजराती में 5 सीट्स फॉर ओपन, 11 सीट्स फॉर रिजर्व्ड। मराठी में 16 फॉर ओपन, 26 फॉर रिजर्व्ड। अगेन मराठी में पुणे लोकेशन पे 1 सीट फॉर ओपन, 4 सीट्स फॉर रिजर्व्ड। इकोनॉमिक्स में 2 सीट्स फॉर ओपन, 7 सीट्स फॉर रिजर्व्ड। इकोनॉमिक्स में 10 सीट्स फॉर 22 ओपन एंड 22 सीट्स फॉर रिजर्व्ड। हिस्ट्री के लिए 13 फॉर ओपन, 24 फॉर रिजर्व्ड। जियोग्राफी में 10 फॉर ओपन, 17 फॉर रिजर्व्ड। देन पॉलिटिकल साइंस के लिए 3 सीट्स फॉर रिजर्व्ड। साइकोलॉजी के लिए 4 सीट्स फॉर रिजर्व्ड। अगेन साइकोलॉजी इन पुणे लोकेशन 1 फॉर ओपन, 2 फॉर रिजर्व्ड। सोशियोलॉजी में 8 फॉर ओपन, 14 फॉर रिजर्व्ड। देन 1 फॉर ओपन, 2 फॉर रिजर्व्ड। पुणे लोकेशन पे फॉर विजुअल आर्ट्स 1 फॉर ओपन, 6 फॉर रिजर्व्ड। एजुकेशन में 10 फॉर ओपन, 25 फॉर रिजर्व्ड। सो ऐसे काफ़ी सारे के लिए आपको सीट्स है। सो ऐसे टोटल वेकेंट सीट्स है 490 एंड टोटल सब्जेक्ट्स है 38। ओके, सो काफ़ी सारे सीट्स भी अवेलेबल है एंड काफ़ी सारे सब्जेक्ट्स भी अवेलेबल है। सो आप सभी लोग एप्लीकेशन कर सकते हो। सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी पीएचडी डिग्री रेगुलेशन, जिसमें हम लोग देखते हैं कि एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया एग्जैक्टली क्या है। सो यहाँ पे सिर्फ विमेन कैंडिडेट्स एप्लीकेशन कर सकते हैं बिकॉज इट्स अ विमेन यूनिवर्सिटी। एंड आप सभी के पास मास्टर्स डिग्री होनी चाहिए विथ एटलीस्ट 55% मार्क्स एंड 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन दिया गया है फॉर द SC ST OBC एंड EWS एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स। ओके, एंड कैंडिडेट्स जिन्होंने MPhil प्रोग्राम कंप्लीट किया है उनके पास भी एटलीस्ट 55% मार्क्स होने चाहिए, तभी वो एप्लीकेशन कर सकते हैं। एंड इसके लिए भी 5% मार्क्स का रिलैक्सेशन है फॉर द रिजर्व कैटेगरी कैंडिडेट्स, EWS एंड फिजिकली हैंडीकैप्ड कैंडिडेट्स। एंड यहाँ पे काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन आप सभी को प्रोवाइड की है रिगार्डिंग द PhD एप्लीकेशन, देन PhD कोर्स वर्क। सो ये सब डिटेल्स आप यहाँ पे देख सकते हो। बस यही डिफरेंस है कि यहाँ पे रिटन टेस्ट में आपको ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, शॉर्ट आंसर क्वेश्चंस एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस ऐसा सब ग्रुप दिया है। बट इस साल के लिए जो रिटन टेस्ट होगी आपकी, उसमें आपको सिर्फ MCQs ही पूछे जाएंगे, शॉर्ट आंसर एंड लॉन्ग आंसर क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे। दिस इज द ओनली डिफरेंस। एंड इसके लिए जो लिंक है मैं आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर रही हूँ, सो यू कैन सी इट। ओके, सो नाउ स्टूडेंट्स, लेट अस सी कि आप कहाँ से एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। सो जैसे ही आप यहाँ पे इस वेबसाइट पे आओगे पेट 2023 एग्जामिनेशन पे, सो यहाँ पे सबसे नीचे लाइव URL फॉर पेट 2023 एप्लीकेशन फॉर्म है। सो क्लिक ऑन दैट लिंक एंड यहाँ पे देखो आपको काफ़ी सारे जो इंफॉर्मेशन है वो फिर से प्रोवाइड की गई है। सो सबसे पहले आपको साइन अप करना है, देन फिल रजिस्ट्रेशन फॉर्म एंड अपलोड डॉक्यूमेंट्स एंड एट द एंड आपको पेमेंट करना है। एंड यहाँ पे देखो इंपॉर्टेंट डेट्स भी आपको प्रोवाइड किए गए हैं जो कि मैंने आप सभी को पहले से बता चुकी हूँ। सो यू कैन सी दिस। ओके फाइन। सो मैंने आप सभी के साथ सब डिटेल्स शेयर किए हैं एंड सिलेबस तो यूनिवर्सिटी ने प्रोवाइड नहीं किया है। सो यू कैन फॉलो द नेट सिलेबस एंड कोर्स which is provided by Global Online for Research Methodology subject. But still, if you have any doubts, you can ask me in the comment box. Okay.